लेकिन जो चिराग पासवान सदन में बोले कि एनडीए के खाते में 40 की 40 सीटें जाएगी, आज उनको जो है 2 3 4 सीटें मिलना जो है मुश्किल हो गया है। हटकर एकदम प्योर अम्बेडकरवादी का नारा लगाते हुए जो है बिहार की 2 पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में है और ना इंडिया अलायंस में है। जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और दूसरी है बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज। मत मांगिए एनडीए से, मत भीख मांगिए इंडिया अलायंस से, आप अपनी ताकत को समझिए। बिहार में चमार और दुसाध अगर मिल जाए तो किसी भी पार्टी के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले माननीय चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन जो है, जो मोदी का गठबंधन है, उससे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है उनको बिहार में 8 सीट दे रहा है और उत्तर प्रदेश में 2 सीट दे रहा है। तो इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चिराग पासवान तो लग रहा है कि एनडीए जो है मोदी जी का गठबंधन तो छोड़कर निकल जाएंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वही चिराग पासवान है कि जब सदन सत्र चल रहा था तो कहे थे कि बिहार में एनडीए की जो सीटें हैं लोकसभा की, वो 40 की जो 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार की, वो एनडीए के खाते में डालने का काम चिराग पासवान जी करेंगे। ये वही चिराग पासवान है। लेकिन जो चिराग पासवान सदन में बोले कि एनडीए के खाते में 40 की 40 सीटें जाएगी, आज उनको जो है 2 3 4 सीटें मिलना जो है मुश्किल हो गया है। और बिहार में जो है एनडीए का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है एकदम फेलियर साबित हो गया है। क्योंकि देखिए, भाजपा की जो 17 सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, वो किसी की कीमत वहां पर तो छोड़ेगा नहीं। 16 सीटें जेडीयू है, वो किसी भी कीमत वहां पर छोड़ेगी नहीं। 16 और 17 हुआ 33, 6 सीटें में 6 गो सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान जी। हो गया 39, बचा कितना? 1 सीट। अब 1 सीट में इधर 5 गो सीट पशुपति पारस मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं सीट 3 गो, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं हम तो 1 पर मान जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब 17 गो पर भाजपा लड़ेगी, 16 पर जेडीयू और 6 गो जब चिरागे पासवान को दे दिया जाएगा तो सिर्फ 1 सीट तो खाली रह रहा है ना जी। और वो सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा या फिर जीताराम मांझी को या फिर पशुपति पारस को। ये पेचीदा मामला हो गया है। तो चिराग पासवान के कहीं ना कहीं जो 6 सीट मांगे हैं वो अपना जनाधार को देखते हुए सही मांगे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वह है पासवान जाति, जिसको दुसाध बोलते हैं लोग। और बिहार की यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी है पासवानों की संख्या। तो संख्या बल के हिसाब से चिराग पासवान अगर 6 सीटें मांग रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। भाजपा को, एनडीए को उनको 6 सीटें देनी चाहिए। लेकिन मामला फंस गया है। 6 सीटें में उसमें कह रहे हैं चिराग पासवान जी की हमको पैतृक जो सीट है हाजीपुर तो चाहिए ही चाहिए, बाकी आप भाजपा देना नहीं चाहती है। नहीं, भाजपा मामला फंस गया है सीट शेयरिंग का। क्योंकि मोह भंग कोई त्याग का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा अपना सीट नहीं छोड़ रही है, जेडीयू अपना सीट नहीं छोड़ रही है, और इधर ये 6 मांग कर रहे हैं, 5 गो पशुपति पारस। खैर मांझी जी तो 1 पर मान जाएंगे, ये 3 को कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जी लेंगे। लेकिन जब 40 सीटें हैं और 39 को ये हो गया तो आपको अब कहाँ से सीट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लग रहा है कि जो ऑफर दिया है इंडिया गठबंधन, चले जाएंगे इंडिया में। देखिए, इंडिया अलायंस जो ऑफर दिया है चिराग पासवान को कि आपको 8 सीटें दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, ये उनको शामिल करने का एक जुमला है। चिराग पासवान को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आइए इंडिया अलायंस में। देखिए, इंडिया अलायंस में आपको पता है कि जितना घटक दल एनडीए में नहीं है उतना कई गुना घटक दल जो इंडिया अलायंस में है। 27-28 को दल है इंडिया अलायंस में। बिहार में पूरा दल है। तो अब बताइए, उसमें 40 को में जो है आरजेडी है, कांग्रेस है, माले है और लोकल पार्टियां हैं। तो सोचिए कि मामला जब वही इन्हीं को अगर 8 को सीट दे दिया जाए तो सोचिए कि अब सीट बचा ही कहाँ। तो मैक्सिमम सीट पे यही लड़ेंगे, तो आरजेडी भी इनसे पिछड़े हो जाएगी। तो ये उनको सिर्फ इंडिया अलायंस में चिराग पासवान को शामिल करने के लिए ये प्रलोभन दिया जा रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस के व्यक्ति हो, चाहे महागठबंधन के जो भी दिग्गज नेता कह रहा है कि चिराग पासवान जी आए और उनको जो है 8 सीटें बिहार में मिलेगी और 2 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगी।
तो उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, पहले बिहार भर में सेटिंग जो सीट शेयरिंग का मामला है, ये इंडिया अलायंस में भी पेचीदा का मामला हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे तो भाजपा ने 195 का लिस्ट जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि भाई कौन कौन सीटें पर कौन कौन लड़ेगा, लेकिन इंडिया अलायंस जो है कहीं भी अभी सीट का उतारा है प्रत्याशी, कहीं भी उम्मीदवार नहीं उतारा। तो सबसे पेचीदा मामला तो इंडिया अलायंस का है, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। लेकिन अगर एनडीए में सबसे मामला कहाँ कहीं अगर फंसा हुआ है तो बिहार में। अब बिहार में सबसे फंसाने का काम चिराग पासवान जी किए हैं। हालांकि चिराग पासवान जी सही मांग की है कि 6 सीट चाहिए, अपना हैसियत के अनुसार सही मांग रहे हैं। हाँ, मान लीजिए कि अगर एनडीए जो मोदी जी का गठबंधन है, अगर उसमें जो है चिराग पासवान को अगर सीट नहीं मिलता है जितना मांग किए हैं, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या फिर लड़ेंगे? नहीं, चिराग पासवान जी अकेले नहीं लड़ेंगे। अब चूंकि अलायंस का पूरे देश में इंडिया और इंडिया का माहौल है, तो ऐसे में उनको अलायंस करना चाहिए किसी पार्टी के साथ। तो किसको सख्त करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में अगर बात करें, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं चिराग पासवान जी। भले ही उन पर आरोप लगता आ रहा है कि नहीं मनवादी हैं, ये हैं वो हैं, और हैं भी सही में, हम भी कह रहे हैं कि हैं। तो देखिए, चिराग पासवान को मनवादी व्यवस्था से हटकर एकदम प्योर अम्बेडकरवादी का नारा लगाते हुए जो है, बिहार की 2 पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया अलायंस में है, जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी, और दूसरी है बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अभी आपने कहा आजाद समाज पार्टी और बीएसपी, ये लोग का बिहार में कोई अस्तित्व है जी? बिहार में अस्तित्व नहीं है जी। कौन कह रहा है कि अस्तित्व नहीं है? बीएसपी यहाँ पर जो है जीती हुई है, विधायक का सीट निकाली है। रहा बात ये लोकसभा का चुनाव है, तो अभी भी जो बक्सर सीट है आप देख रहे हैं कि जीत के एकदम किनारे पर खड़े हैं अनिल पटेल जी। तो बहुत सारे लोग जो है बसपा को अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए, पहले तो आजाद समाज पार्टी की भी बात कर लेते हैं। पहले जो है संख्या ज्ञात नहीं थी कि चमार कितना है, दुसाध कितना है। अब तो संख्या आ गया है ना, जाति रिपोर्ट आ गया है ना, जाति जनगणना रिपोर्ट। अब उसमें क्या है, दुसाधों की संख्या 5.5%, हालांकि ज्यादा ही है, लेकिन जो रिपोर्ट आया, चलिए उस पर ही बात कर लेते हैं। दुसाधों की पासवानों की संख्या जो है 5.5% है, और 5.5% के करीब में चमार भी है, लगभग 11% हुआ। हाँ, कुल मिला के चलिए कि 22% है दलित। हम कहते हैं चिराग पासवान को, चिराग पासवान जी आप जो है भीख मत मांगिए एनडीए से, मत भीख मांगिए इंडिया अलायंस से, आप अपनी ताकत को समझिए। बिहार में चमार और दुसाध अगर मिल जाए तो किसी भी पार्टी के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, बिहार में मिलकर लड़े लोग, और देखिए पूरा दलितों का समर्थन मिलेगा जी। मैंने आपका कहना है कि चिराग पासवान के साथ आप बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ खाली चमार पासवान है, अन्य पार्टी में चमार पासवान नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा आरजेडी में है लोग, आरजेडी में है, लेकिन अब देखिए कहीं भी कोई है, ठीक ना, लेकिन जहां वोट की बात आएगी वहां वोट जो है भाई, देखिए कट्टर समर्थक है एकदम चिराग पासवान का, कट्टर समर्थक है पासवान जाति के लोग चिराग पासवान का। किसी भी मर कट जाएंगे लोग, लेकिन हर हालत में जो है वोट जाएगा, भले किसी भी पार्टी के साथ लोग रहे घूमे झंडा जो है, लेकिन वोट देने की बात आएगी तो पासवान जाति के लोग, दुसाध जाति के लोग चिराग पासवान को ही वोट करेंगे। और ये भी बात मैं कहता हूं कि बिहार में चमारों की संख्या जो है दुसाधों के बाद, हालांकि दूसरी बारी मान सकते हैं, रिपोर्ट में तीसरी बताया गया है, जितना पासवान है उतना दुसाध है। तो जो जितना पासवान, चूंकि पासवान दुसाध सॉरी एक ही होता है, मैंने कहने का मेरा मकसद ये था कि जितना पासवान है उतना जो है चमार है बिहार में। बिहार में 5.5% चमार है। चमार भी एकदम कट्टर समर्थक है कि तो चमार पूर्णतः समर्थन बहुजन समाज पार्टी के साथ करेगा ना तो चंद्रशेखर आजाद के पास। तो अभी धारा चल रहा है चंद्रशेखर आजाद का, बहुजन समाज पार्टी का, और अच्छा खासा पैठ है बिहार में। लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें लोग निकालेंगे। तो चिराग पासवान को मैं कहता हूं कि एक बार आप एनडीए समूह भंग करके देखिए और अलायंस करके देखिए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ, और ये तीनों मिलकर जो चुनाव लड़े ना बिहार में, पप्पू यादव को भी मिला लीजिए, और तीनों चारों लोग मिलकर चुनाव लड़ जाए, थर्ड फ्रंट बना ले बिहार में, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा। 40 सीटें है ना, अगर कितने भी लोग हारेगा ना, आसानी से जो है आपको बता दूं कि लगभग जो है 15-16 सीटें लोग अलायंस मिलकर निकाल लेगा। और चिराग पासवान जो पिछला विधानसभा में तो थर्ड फ्रंट बनाया ही था, अब वैसे ही थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, मायावती थी, और अन्य भी कुछ छोटे मोटे दल थे। क्या हुआ, एक भी निकला? पिछला बार जो विधानसभा का चुनाव था, अभी लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया, और थोड़ा सा इसमें उस समय गणित पता नहीं था लोगों को कि हम कितना परसेंट है। हमको पता है कि हम चमार दें, लेकिन कितना परसेंट है कोई मतलब सही सटीक डाटा नहीं था। लेकिन अब तो डाटा ना आ गया यार कि जो है दूसरी जो है
पासवान है, तीसरा बड़ा आबादी जो है चमारों की है। और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी चाहे चमार हो चाहे पासवान हो, वो जो है झंडा जो ढो रहा है किसका? भाजपा का, आरजेडी का, जेडीयू का। अरे सबसे ज्यादा बिहार में है जी यादवों के बाद चमार और दुसाध, फिर भी ये झंडा दूसरे का क्यों ढोता है? जिस दिन चमार और दुसाध अपनी ताकत को समझ जाएगा उस दिन बिहार में तमाम पार्टियों को झुकने पर मजबूर कर देगा। जो चिराग पासवान 500 सीटें के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं एनडीए अलायंस के सामने, उनके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको आराम से 10 से 15 सीटें जो है मिल जाएगी। थर्ड फ्रंट में आ जाए, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी हो, पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके साथ अलायंस कर लें। देखिए जीत जाएंगे। नाम ले रहे हैं उस पार्टी का, तो जमानतें जब्त हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो बिहार की तो क्या बात करना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के अभी 10 जो है सांसद थे, जिसमें से एगो को तो निकाल दी और एक व्यक्ति जो है वो भाजपा में चले गए, तो भी 8 सांसद हैं बहन कुमारी मायावती के पास। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहन कुमारी मायावती का जनाधार खत्म हो गया है। बहन कुमारी मायावती भले ही विधानसभा के चुनाव से आप कुछ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाटा खिसका हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती एकदम टक्कर में है जी। रहा चंद्रशेखर आजाद जी का, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, नई नवेली पार्टी है। लेकिन अब जो है देखिए, नई नवेली पार्टी होने के बावजूद भी विधानसभा का चुनाव था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, क्या वो अच्छे खासे मर्जिंग वोट जो है चंद्रशेखर आजाद जी लाए। तो यही तो कह रहे हैं कि बिहार में चमार और दुसाध के जो नेता हैं एक साथ हो ना जाए। देखिए फिर खेला भाजपा, आरजेडी और जेडीयू को नहीं झुका दिए तो फिर जवन तौन कहिएगा कि आप कोई पत्रकार नहीं बल्कि आकर पागल ही समझा रहा था। क्या आपको लगता है कि जो एनडीए के जो घटक दल है, जैसे कि जेडीयू है बिहार में, भाजपा भी है, तो क्या लगता है कि अपना सीट छोड़ पाएंगे ये लोग? सीट छोड़ेगा चिराग पासवान के लिए? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तो मामला पूरा फंसा हुआ। तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई कि भाई भाजपा भी अत्याचार कर रही है दलितों पर, आरजेडी बड़ी विपक्ष में अभी है, बड़ी पार्टी है बिहार की, वो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी दलितों पर यादव लोग करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है यादव कर रहा है, बराबर बुनियाद मिलकर कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्राफ अगर देखें तो यादव जाति के लोगों का है कि दलितों के साथ आए दिन जुल्म शोषण और अत्याचार की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। लेकिन दलितों पर जुल्म शोषण अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन सही तरीके से वोट से चोट नहीं हो रहा है। जिस दिन चमार और दुसाध के जो लीडर्स हैं, वो चाहे बिहार के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, जिस दिन अपनी पावर को समझ जाएंगे लोग ना, और ये नेता एकजुट हो जाए लोग ना, किसी भी पार्टी के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। चमार और दुसाध और जो भी दलित जातियां हैं, महादलित जातियां हैं, पासी को भी आप ले सकते हैं, उसमें धोबी भी तमाम लोग आते हैं। ये तमाम जो जाति के लीडर्स हैं एक मंच पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, वो चाहे 24 का चुनाव हो या फिर 25 का बिहार का विधानसभा का चुनाव हो, अच्छे खासे मार्जिन वोट से जो है जीतने का काम करेंगे। चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, उसको मात देने का काम करेंगे। इसलिए कहेंगे चिराग पासवान जी सारे सिकवे गिलो भुलाकर आप चंद्रशेखर आजाद के साथ आइए, बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, और ये तीनों चारों लोग मिलाकर एक नया थर्ड फ्रंट बनाइए और इतिहास नहीं रच दिए तो फिर जवन तवन कहिए। तो ये चमार दुसाध चाहता है कि भाई पासवान के जो लीडर्स हैं, चमार के जो लीडर्स हैं एक साथ आए, लेकिन नेतवे सब जो है अपना सीट के चक्कर में जो है उसका वो झोला ढो रहा है, उसका वो जो है झंडा जो है ढो रहा है। लेकिन जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा तो इसलिए 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 सीटों के लिए जो है गिराना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि थर्ड फ्रंट बनाकर चिराग पासवान को आना चाहिए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी हो, बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो और पप्पू यादव हो। तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने सीट जो एनडीए का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो अटका हुआ पूरे बिहार में, उस पर अपनी राय रखी। इनकी राय को कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।